नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन क्लासेस में इनफिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप गरासिया। चलिए, तो इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर 7वें का लेवल 2। हमने 7वें का लेवल 1 देखा है। वहाँ पर क्या दिया गया था, वहाँ पर सिर्फ एक ही समय अंतराल दिया रहेगा, भाई इतना टाइम में क्या हो जाएगा, या कोई दर पूछ जाएगी। लेकिन अब जो है वो थोड़ा सा लेवल बढ़ के आएगा, इसलिए हमने इसका नाम रखा है लेवल 2। 7वें में लेवल 2 है। तो ध्यान समझिएगा इसको कि लेवल 2 किस प्रकार से आपके पास में क्वेश्चन होते हैं। हम लोग इसका पहला प्रश्न देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, पहला प्रश्न किस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, और प्रश्न से ही आपके सामने कुछ बातें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आप चाहो तो हेडिंग लिख लो, है ना, हेडिंग लिख लो क्वेश्चन से पहले, क्योंकि बहुत बार आपका काम आएगा। या मैं बोल देता हूँ, आप लोग लिख लेंगे। चलिए, मैं बोल ही देता हूँ, क्योंकि लिखूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। चलिए लिखिए, जब कोई धन t1 समय में, जब कोई धन t1 समय में, मतलब नहीं है ना, जब कोई धन t1 समय में, जब कोई धन t1 समय में n1 गुना तथा t2 समय में n2 गुना हो जाए। चलिए, ये आपके पास में है। ध्यान से देखना कि जब कोई भी धन जो है वो t1 समय में क्या हो जाए, n1 गुना हो, और t2 समय में n2 गुना हो, तो हम लोग क्वेश्चनों को किस प्रकार से करेंगे। देखिए, ये जो हेडिंग है वो अगर आपको समझ में नहीं आती है तो टेंशन मत करना। अभी हम लोग क्वेश्चन समझेंगे, और उसको बेसिक से भी समझेंगे और उसको शॉर्टकट से भी समझेंगे। क्लियर है बात। चलिए, तो क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन पहला हम लोग देखते हैं। कोई राशि 4 साल में, कोई राशि 4 साल में 6 गुनी, कोई राशि 4 साल में 6 गुनी हो जाती है, तो कितने समय में, कितने समय में, कोई राशि 4 साल में 6 गुनी हो जाती है तो कितने समय में 11 गुनी हो जाएगी, 11 गुनी हो जाएगी। चलिए, अभी ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ 2 बातें मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली बात तो मैं इसको बेसिक कंसेप्ट के साथ में बताऊँगा, फिर उसके बाद मैं उसकी ट्रिक बताऊँगा, और उसके बाद में तीसरा जो होगा जो मेरा तरीका बताऊँगा। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसका बेसिक बताऊँगा, क्योंकि बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है ना। कभी भी बेसिक अगर आपके पास में नहीं आता है, जब आप फंस जाओगे, क्या कह रहा हूँ मैं, कि जब आप फंस जाओगे तो आपको बेसिक ही निकाल सकता है बाहर, उसके अलावा और कोई नहीं निकाल सकता। तो पहली बात हम लोग बेसिक समझेंगे, उसके बाद में उसका फॉर्मूला या ट्रिक देखेंगे, और उसके बाद में मेरा तरीका देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग बेसिक की बात कर रहे हैं। एक बार अच्छे से समझिएगा बेसिक को। ठीक है, एग्ज़ाम में आपको यूज़ नहीं करना है। मैं क्या कह रहा हूँ, एग्ज़ाम में आपको इस तरीके को प्रयोग में नहीं करना, लेकिन बस पता होना चाहिए कि बेसिक क्या चीज़ है, ताकि अगर बेसिक समझोगे तभी आपको आइडिया लगेगा कि नहीं, आपके पास में ट्रिक या शॉर्टकट किस तरीके से काम करेगा, है ना। ध्यान से देखना क्या कह रहा है कि कोई राशि 4 साल में, कोई भी राशि जो है वो 4 साल में 6 गुनी हो जाती है। अब सवाल ये है कि वो राशि कितनी है, तो आपको पता नहीं है। दर कितनी है, तो भी नहीं पता है। अब आपके पास में कितना कह रहा है, और समय तो ठीक है, समय दे रखा है। तो अब कह रहा है कितने समय में 11 गुनी हो जाएगी। अब हमें पता नहीं है, उसको हम लोग x मान लेते हैं। चलिए, तो मानते हैं, माना कि मूलधन, क्या मानते हैं, माना कि मूलधन जो है वो कितना मान लेते हैं हम लोग, x। ठीक है, समय कितना है, समय कितना हो गया आपके पास में, कोई राशि 4 साल में 6 गुनी हो गया, यानी कि 4 वर्ष या 4 साल। ठीक है, साल लिखेंगे तो अच्छा नहीं लग रहा है, वर्ष लिख लेते हैं। समय 4 वर्ष। अब कह रहा है कि मिश्र धन जो है,
मिश्र धन कितना कह रहा है, वो कह रहा है कि 4 साल में 6 गुना हो गया, यानी कि 6x। तो यहाँ से दर कितनी है, तो दर हमको नहीं पता है, तो ब्याज पहले पता करें। क्या पता करें, ब्याज पता करें। ध्यान से देखना कि ये 6 गुना हो गया है, इसका क्या मतलब हुआ, ये जो 6 गुना हो गया है उसका क्या मतलब है। 6 गुना होने का ये मतलब है कि इसमें मिश्र धन के अंदर क्या है, ब्याज भी है। तो 6x माइनस एक्स करोगे, ये x है 6 बार है, उसमें से 1x माइनस करोगे तो आपके पास में x जो आएगा वो 5x आएगा। तो ब्याज कितना हो गया, बोलो ब्याज कितना हो गया, तो 5x हो गया। ब्याज कितना हो गया, 5x हो गया। तो अब आप लोग दर ज्ञात कर सकते हो। अब यहाँ से आप लोग दर ज्ञात कर सकते हो। बोलो क्या ज्ञात कर सकते हो, दर। दर जो होता है वो ब्याज इंटू 100 बटे में मूलधन इंटू में समय, ये आपके पास में दर ज्ञात करने का एक बेसिक फॉर्मूला है। अभी हम लोग बेसिक तरीके से सीख रहे हैं, फिर इसको शॉर्टकट बताऊंगा, है ना। शॉर्टकट ही आपका काम का, लेकिन एक बार समझ लो, इसको सीखो, ठीक है। तो यहाँ से दर कितना हो गया, दर बराबर, दर जो है वो ब्याज, ब्याज कितना है 5x, तो 5x इंटू में 100, मूलधन कितना है x इंटू समय कितना है, तो कह रहा है कोई राशि 4 वर्ष में, तो 4, x से x कट गया, 4 के पहाड़े से कितनी बार, तो 4 दूनी 8, ठीक है। और आपके पास में ये 25 आ जाएगा। तो आपके पास में दर जो आएगा 25 इंटू 5, तो 125%। दर कितना आपके पास में 125% आपका दर आ गया। अब आपको क्या करना है, आपका दर कितना आया है 125%। अब आपको क्या ज्ञात करना है, ध्यान से देखिएगा। अब आपको ज्ञात क्या करना है, ध्यान से देखना कि आपको दर जो है आपके पास में 125% है। अब आपके पास में समय नहीं है, बोलो क्या नहीं है, समय नहीं है। तो अब इस दर का प्रयोग करेंगे हम लोग, और वहाँ से अब आगे के वाले प्रश्न के लिए। तो अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि भाई यहाँ देखना ध्यान से, तो कितने समय में, कितने समय में, तो मूलधन वही, मूलधन जो है वही अभी x है, और अब नया मिश्रधन जो बन रहा है, नया मिश्रधन जो बन गया है वो कितना कह रहा है 11 गुना, यानी कि आपके पास में कितना हो गया 11x। तो यहाँ से आपका ब्याज कितना हो जाएगा, बोलो ब्याज, इधर से लिख नहीं पा रहा हूँ मैं, यहाँ से आपका ब्याज कितना हो जाएगा, इधर लिख लो, आपका ब्याज जो है वो 11x माइनस में x, तो बोलो कितना हो गया 10x। और दर आपको पता चल गई, अब दर कितना है 125%। बोलो दर कितना है 125%। देखो अब आपको इस तरीके से एग्जाम में करना नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ एक बार पूरा कंसेप्ट क्या है, ठीक है। अब दर आपके पास में ये हो गई, तो दर आपके पास में 125% जो हो गई है, अब यहाँ से आप समय निकाल सकते हो, है ना। समय बराबर क्या हो जाएगा, तो ब्याज इंटू 100 बटे में मूलधन इंटू दर, ये आपके पास में एक नया फॉर्मूला फिर से यूज़ होगा, ठीक है। तो नया फॉर्मूला फिर से यूज़ होगा, तो समय कितना आपके पास में t ज्ञात करना है, तो यहाँ पर ब्याज कितना हो गया 10x इंटू 100, मूलधन कितना x, और दर कितना है 125, x से x कट गया, 25 के पहाड़े से 4 बार, ये 5 बार, 5 से 5 दूने 10, तो 4 दूने 8, तो आपके पास में आंसर जो आएगा वो 8% आ जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, तो ध्यान से देखना, कोई 4 साल में 6 गुना होता है तो कितने समय में, तो आपको टाइम की बात है तो परसेंट नहीं, आपके पास में 8 वर्ष कर लेना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इतना बड़ा प्रश्न है, ध्यान से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग इसको समझना हो क्या कह रहा हूँ मैं, एक बार मैं रिपीट करता हूँ, एक बार समझ लो अच्छे से क्या कह रहा हूँ, फिर इसका शॉर्टकट बताऊँगा, है ना। शॉर्टकट सीधा 2 लाइन में हो जाएगा, शॉर्टकट इसका 2 लाइन में हो जाएगा, डरने की ज़रूरत नहीं। लेकिन एक बार समझो इसको, क्या कह रहा है, कोई राशि 4 साल में 6 गुनी होती है, कोई भी राशि जो है वो 4 साल में 6 गुनी होती है, और तो कितने समय में, कितना टाइम लगेगा उसको 11 गुनी होने में, ठीक है। तो ध्यान से देखना कि हमें कुछ पता नहीं था, तो हमने मान लिया मूलधन को x मान लिया, तो समय कितना है आपका 4 वर्ष, मिश्रधन कितना हो गया 6 गुनी हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मिश्रधन ही तो 6 गुना हो गया, 6x हो गया। तो यहाँ से दर पता करना होगा,
तो ब्याज बराबर 6x माइनस एक्स, तो आपके पास में 5x हो गया। दर बराबर क्या होता है, ब्याज इंटू 100 मूलधन इंटू समय, तो दर बराबर यहाँ से 125% आ गया। अब ये दर है वो अगले वाले में यूज़ करना है, मूलधन तो x रहेगा, लेकिन मिश्रधन अब जो है वो कितना होना है, वो कह रहा है 11 गुना, यानी कि 11x। तो ब्याज कितना हो जाएगा, 11x माइनस एक्स करोगे तो 10, दर 125 आ गया। अब आपके पास में यहाँ ब्याज इंटू 100 मूलधन इंटू दर, तो इसको यहाँ मान रखोगे तो आपके पास में कितना आ गया, 8 वर्ष आ गया। बोलो क्या 8 वर्ष जो आया है, 8 वर्ष जो आया है वो आपका समय आया। ठीक है, एक बार इसको लिख लेना, एग्ज़ाम में ये प्रयोग नहीं करना है ना, बस इसको जल्दी से लिख लो आप लोग, फिर मैं फॉर्मूला बेस पे बताऊंगा। ठीक है, फिर मैं फॉर्मूला बेस पे बताऊंगा, हो जाएगा आपसे। बिल्कुल सरल है, सीधा है ना, डरने की ज़रूरत तो नहीं है। बात को समझ रहे हो मेरे, क्या कह रहा हूँ, बिल्कुल सीधा सरल है, डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। चलिएगा ध्यान से देखिएगा। अब मेरे पास में जो जगह पड़ी हुई है उसी जगह का मैं प्रयोग करूँगा। ये जगह पड़ी हुई दिख रही है मुझे, अब आपको होगा सर इतनी सी जगह, हाँ इतनी सी जगह। अभी यहाँ पर फॉर्मूले वाला बता रहा हूँ, ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूले वाला बता रहा हूँ, ध्यान से देखना एक बार, फिर आगे जो बताऊँगा वो मेरा तरीका बताऊँगा उस वाले खोपचे में, है ना, इस वाले खोपचे में मैं मेरे तरीके से बताऊँगा। अब आप कहोगे सर इतना बड़ा क्वेश्चन, ठीक है, अगर आप लोग फॉर्मूले में करोगे, क्या कह रहा हूँ, आपको समय पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपको, समय पूछ रहा है, तो आप फॉर्मूला लिखोगे, ध्यान से देखना, n1 माइनस 1 बटे n2 माइनस 1 बराबर, क्या फॉर्मूला लिखोगे, n1 माइनस 1 बटे n2 माइनस 1 अप बराबर t1 बटे में t2। इस फॉर्मूला का प्रयोग करोगे, किस फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को प्रयोग करोगे n1 माइनस 1, ठीक है। तो अब n1 क्या है, n2 क्या है, तो कह रहा है कि कोई राशि 4 साल में 6 गुनी, तो ये जितना गुणे की बात करेगा वो n1 और n2 है। तो आप लोग क्या करोगे, 6 माइनस 1 बटे में, ध्यान से देखना, 6 माइनस 1 बटे में 11 माइनस 1 बराबर t1 यानी कि पहले कितना 4 साल था और अब जो है वो कितना कह रहा है, अब पता है नहीं, अब पता है नहीं। तो 6 में से 1 जाएगा, ध्यान से देखना, 6 में से 1 जाएगा, तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 6 में से 1 जाएगा तो 5 और 11 में से 1 जाएगा तो 10। ठीक है, वैसे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ से मैं डायरेक्ट घटा के लिखूँगा। ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर 6 में से 1 गया, n1 की जगह कितना 6, 6 माइनस 1 तो 5, 11 माइनस 1 तो 10, 5 के पाड़े से 5 दूने 10, तो आपके पास में 2 का गुणा इधर हो जाएगा, x का गुणा इधर, तो x बराबर कितना हो गया, 4 इंटू 2 तो 8। ठीक है, लेकिन समझ में नहीं आया होगा, जगह कम है इसलिए। चलिए मैं समझाता हूँ, यहाँ पर हम लोग इस फॉर्मूले को यूज़ कर लेते हैं एक बार। चलो, फॉर्मूला ये है कि n1 माइनस 1 बटे में n2 माइनस 1 इंटू बराबर, ठीक है, बराबर t1 अपॉन में t2, ये फॉर्मूला। ठीक है, शॉर्टकट है फॉर्मूला। अब कंसेप्ट की बात यहाँ पर भूल जाना, तो n1 माइनस, तो n1 और n2 क्या है, n1 और n2 वो है जितना गुना हो जाएगा वो है n1 और n2। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको दूंगा, हो जाएगा, अब डरना मत। ठीक है, अभी समझो, तो 6 गुना हो गया, तो 6 माइनस में कितना, 1 बटे में 11 गुना, तो 11 माइनस का 1 बराबर t1, पहले 4 था अब पता है नहीं तो x मान लिया, 6 माइनस 1 तो बोलो कितना, 5 बटे में 10 बराबर 4 बटे में x, 5 के पाड़े से 2 बार कट गया, इस 2 का गुणा 4 में हो गया और x का गुणा इधर हो गया, तो कितना हो गया, x बराबर 4 दूने 8, तो आपके पास में 8 वर्ष हो गया। कितना हो गया, 8 वर्ष हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब जो बता रहा हूँ जो मेरा तरीका है, क्या कह रहा हूँ, अब जो मेरा तरीका, अगर ये फॉर्मूला याद नहीं आता है, ये फॉर्मूला अगर याद नहीं आता, अब मेरे तरीके से देखो, ध्यान से क्वेश्चन को अच्छे तरीके समझ लेना एक बार। ये क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है, मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। कह रहा है 4 साल में 6 गुना हो गया, क्या कह रहा है, ध्यान समझना आप। ठीक है, 4 साल में 6 गुना हो गया,
4 साल में 6 गुना हो गया। तो 6 गुना होने का मतलब क्या हुआ, एक अपना है और 5 उसका है ना। ध्यान समझना, 6 गुना होने का मतलब कितना, मैंने पहले ही कहा था कि भाई एक तो अपना रहेगा, तो 6 गुना हो गया, इसका मतलब एक अपना है 5 उसका है। ठीक है, तो 5 उसका जो है वो 5 मुझे कमाने के लिए 4 साल लग रहे हैं। 5 कमाने के लिए कितने साल लग रहे हैं, 4 साल लग रहे हैं। अब कह रहा है तो 11 गुना कितने समय में हो जाएगा। तो 11 गुने होने का मतलब कितना हो गया, 11 गुने होने का मतलब कि ये है एक अपना है और 10 उसका, तभी तो 11 होगा। 1 और 10 11। ठीक है, एक अपना है और 10 उसका है। तो आपको 10 कमाने के लिए बोलो कितने साल, तो 5 कमाने के लिए 4 साल, तो 10 कमाने के लिए 8 साल। आपका ये आंसर। ठीक है, तो ये मेरा तरीका है। ठीक है, लेकिन इतनी कहानी क्यों बताई, तो ये आपको पता चलना चाहिए कि भाई किताबों में क्या कर रखा है ना। तभी तो आपको मेरी वैल्यू पता चलेगी कि भाई कि इंसान कितना अच्छा पढ़ा रहा है, किस तरीके से पढ़ा रहा है। नहीं तो आपको ऐसा लगेगा अगर मैं सीधा ही बता दूंगा तो बढ़िया, ये तो होता है। ठीक है, पता नहीं हवा में बातें कर रहा है ना। बहुत सारी बातें हो जाएगी कि सर सही है कि झूठ है ना। तो ये आपके पास में ट्रिक है, फॉर्मूला है, लेकिन इसी चीज़ को मैंने अपने तरीके से बना दिया है। तो वो रहा, 2 लाइन में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। ध्यान से देखना, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि एक ही तरीका मुझे सिखाना है। कोई राशि 4 साल में 6 गुनी हो जाती है। 6 गुने होने का मतलब है कि एक अपना है 5 उसका, तो 5 कमाने के लिए 4 साल ही तो लग रहे हैं। 5 रुपये कमाने के लिए 4 साल है, तो कह रहा है 11 गुना, इसका मतलब है कि 10 कमाने के लिए कितने साल, तो 5 कमाने के लिए 4 साल है, तो 5 का डबल 10 कमाने के लिए 4 का डबल 8 हो जाएगा। चलिए, तो अब इसको लिख लें आप लोग, है ना। अब लिख लें। अब मैं आपको 2-4 प्रश्न दूंगा और आप उड़ा दोगे। अब क्या कर लोगे, उड़ा दोगे, है ना। और अगर नहीं उड़ा तो आप उड़ जाना। क्या कह रहा हूँ, अगर आप नहीं उड़ा पाते हो क्वेश्चन को तो आप ही उड़ जाना। फिर क्या करोगे आप लोग, हैं। अब रह करके भी क्या करोगे भाई, धरती पर क्या काम आएगा आपका रहना भी। मुझे नहीं लगता आपका रहना भी कुछ काम का है। चलिए, बहुत ज़्यादा समझाने में टाइम लग गया ना, 15-20 मिनट हो गए समझाने में। टाइम तो समझाने में लगता है। चलिए, ख़त्म करते इसको। अब फटाफट क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आपको टाइम लगेगा नहीं, है ना। अब 2-3 क्वेश्चन उड़ा दोगे आप लोग फटाफट। चलिए, अब क्वेश्चन देखिए फटाफट। अब आप कहोगे सर इतने सरल प्रश्न थे, क्या बोलोगे, इतने सरल प्रश्न भी कोई देता है क्या। चलिए, सेकंड, एक धनराशि 5 वर्ष में, एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। 3 गुनी हो जाती है। 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। वह कितने वर्ष में, वह कितने वर्ष में, वह कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। चलिए, अब आप इसको उड़ा दोगे, है ना। अब आपके लिए मैं 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ। आप कहोगे सर 30 सेकंड तो बहुत ज़्यादा है, क्या बोलोगे, 30 सेकंड तो बहुत ज़्यादा है। अगर जिसको समझ में आ गया होगा 30 सेकंड बहुत ज़्यादा है, और जिसको समझ में नहीं आया तो फिर तो कुछ नहीं होना है ना। 2 क्वेश्चन और कराऊंगा, समझाऊंगा, है ना। नहीं आया उनके लिए, बाकी जिनको आ गया वो तो कर ही लेना। ठीक है, जिनको आ गया वो तो कर ही लेना, जिनको नहीं आया है उनको समझाऊंगा, ये बात बोल रहा हूँ मैं। चलिएगा, क्या कह रहा है, कोई धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। दोनों तरीके, एक बार तो मैं फॉर्मूले से बताऊंगा और एक बार अब वो डिटेल से नहीं बताऊंगा, है ना। क्योंकि एक बार मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, उसमें आपको समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया है, नहीं आया तो भाई एग्ज़ाम में डिटेल आपको पढ़ाना थोड़ी ना डिटेल में वहाँ पर। ठीक है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन सोल्व करना है,
ठीक है, तो फालतू बार बार टाइम ख़राब करना भी सही नहीं रहेगा। तो यहाँ पर आपके पास में कितना समय पूछ रहा है, तो आपके पास में फॉर्मूला हो जाएगा n1 माइनस वन बटे में n2 माइनस वन बराबर t1 बटे t2। अगर फॉर्मूले से करो तो फॉर्मूला क्या होता है, बहुत बार जैसे मेरे को फॉर्मूले याद नहीं आते, ठीक है, पढ़ा रहा हूँ तो बार बार पढ़ा के याद आ रहा है, लेकिन वास्तव में याद नहीं आता, लेकिन कंसेप्ट जो ध्यान में होता है तो उससे आपका काम आसान बन जाता है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। तो n1 माइनस वन अपन में n2 माइनस वन बराबर क्या हो जाएगा, t1 अपन t2। यहाँ कह रहा है कोई धनराशि जो है वो 5 वर्ष में 3 गुनी हो गई। कितना गुना कह रहा है, 3 गुना। इसका मतलब ये आपके पास में n1 जो है वो 3 माइनस 1 बटे में n2 कितने वर्ष में 5 गुनी, तो 5 माइनस 1 बराबर 5 वर्ष में, ऊपर 5 था, अब आपके पास कितने वर्षों में हमको नहीं पता, x। ठीक है, अब अगर इसको सोल्व करते हैं हम लोग, अब अगर इसको हम लोग सोल्व करें तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बटे में 5 में से 1 जाएगा तो आपके पास में 4 बराबर 5x। ठीक है, 5 बटे x। तो यहाँ से 2 के पाड़े से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये 2 का गुणा 5 के साथ में, x का गुणा 1 के साथ में, तो ये x बराबर आपके पास में 10 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। x बराबर कितना हो गया, 10 वर्ष। ठीक है, एक तरीका तो ये है जो किताबों में फॉर्मूला ट्रिक दे रखी है, इसको बोलते हैं ट्रिक। क्या बोलते हैं, जिसमें मुझे भरोसा नहीं। ट्रिक क्योंकि याद नहीं आए तो भरोसा गायब है ना, उल्टा लटक गए वो अलग। ठीक है, तो ट्रिक में मैं भरोसा नहीं करता हूँ, मैं अपने तरीके से भरोसा करता हूँ। वो तरीका ध्यान से देखिएगा कि एक धनराशि, मुझे मज़ा आता है ना यहाँ पर, एक धनराशि 5 साल में 3 गुनी हो जाती है। कोई भी धनराशि है, ठीक है, ध्यान समझना। बात ये है कि एक्चुअल में ये तरीका मैंने बनाया तो मुझे इतना मज़ा आता है, ये सवाल जब पढ़ता हूँ मुझे लगता है कि यार इतना आसान तरीके से कैसे बन जाते होंगे, है ना, क्योंकि जब डिटेल से पढ़ाया तो पूरा बोर्ड भर रहा था, और इतना आसान तरीके से कैसे बन जाते हैं। ध्यान से देखिए कि कोई धनराशि जो है वो 5 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। 5 साल में 3 गुना हो गई। क्या मतलब हुआ इसका, 3 गुना होने का मतलब ये है कि भाई एक अपना, 2 उसका। बात क्या है, 3 गुने होने का मतलब कितना, एक अपना है, 2 उसका है। तो वो ये कह रहा है कि 2 कमाने के लिए मुझे 5 साल लग रहे हैं, 2 कमाने के लिए 5 साल लग रहे हैं। तो कह रहा है कि कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। 5 गुनी का मतलब एक अपना 4 उसका। 5 गुने का मतलब क्या है, एक अपना 4 उसका। तो 2 का 2 गुना 4 है। ठीक है, तो 4 कमाने के लिए कितने साल, तो आप कितने साल ये लो ध्यान से। तो भाई 2 कमाने के लिए 5 साल है, तो 2 का 2 गुना, 2 का 2 गुना ही तो 4 है। 2 का 2 गुना हो गया तो 5 का भी 2 गुना कर लो, तो कितना हो गया, 10 साल। सीधी सी बात है भाई। भाई 2 कमाने के लिए 5 साल लग रहे हैं, तो 4 कमाने के लिए 2 का 2 गुना हुआ, 4 कमाने के लिए कितने साल होंगे, 10 साल लगेंगे। खत्म, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई ट्रिक नहीं। ठीक है, सीधा कंसेप्ट है ना, और कंसेप्ट ऐसा कि बिना फॉर्मूले के काम चला सकते हैं। बात समझ रहे हो, कंसेप्ट ऐसा कि बिना फॉर्मूले से काम चला सकें, इसको बोलते हैं प्रश्नों का धमाका। क्या बोलते हैं बोलो, प्रश्नों का धमाका। चलिए अब आगे 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर ख़त्म करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा देखते हैं। ठीक है, चलो तो देखो ये क्वेश्चन, कोई धनराशि कोई धनराशि कोई धनराशि 20 वर्ष में 20 वर्ष में कोई धनराशि 20 वर्ष में 7 गुनी हो जाती है, 7 गुनी हो जाती है। वह कितने वर्षों में, वह कितने वर्षों में कितने वर्षों में 13 गुनी हो जाएगी।
चलिए ये प्रश्न आपके सामने, जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे। कितने वर्षों में 13 गुनी हो जाएगी, जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे आप लोग। मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूँ, क्योंकि 30 सेकंड तो देना बनता है ना, एग्ज़ाम वाला भी देता है तो हम कौन होते हैं। 30 सेकंड से कम टाइम नहीं, फुल 30 सेकंड यूज़ करो 30 सेकंड का, और धमाका करो, है ना। क्वेश्चन ख़त्म करो। क्या करना, क्वेश्चन ख़त्म करना, ख़त्म। ये बात समझ में। चलिएगा, तो हो गया होगा अब तक। तो कह रहा है कि कोई धनराशि जो है वो 20 साल में 7 गुनी हो रही है। कह रहा है कि कोई धन जो है वो 20 साल लग रहे हैं तब 7 गुना हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ, फॉर्मूले से एक बार देख लेते हैं। चलो, तो क्या फॉर्मूला, n1 - 1 अपॉन में n2 - 1 बराबर t1 अपॉन t2। ये फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला या ट्रिक, फॉर्मूला नहीं है, ये ट्रिक है, ठीक है। फॉर्मूले के कंसेप्ट के थ्रू बनते हैं, इसको ट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिक। तो n1 कितने 20 वर्ष में 7 गुना, तो 7 - 1 बट्टे में कितने वर्षों में 13 गुना, तो 13 - 1 बराबर t1 कितना 20 था, t2 कितना है तो उसका कुछ पता है ही नहीं, है ना, तो x कर लेते हैं। चलो इसको सॉल्व कर रहे हैं अगर हम लोग, तो ध्यान से देखिएगा। 7 - 1 6, 13 - 1 12 बराबर कितना हो गया 20/x। अब आपके पास में 6 दूने 12, 2 का गुणा इधर, x इधर, तो x बराबर कितना हो गया 40 वर्ष। बोलो कितना हो गया 40 वर्ष। अब हम बात करें उधर से, एक और जो सेकंड तरीका अपना, क्या कह रहा है कि कोई धनराशि जो है वो 20 वर्ष में 7 गुना हो जाती है। क्या कह रहा है कि कोई जो धनराशि है वो 20 साल में, कितने साल में 20 साल में 7 गुना हो जाती है। एक अपना है, 6 उसका है, तभी तो 7 हुआ है। 7 गुने का मतलब क्या, एक अपना 6 उसका, तो 6 कमाने के लिए 20 साल लग रहे हैं। वो कह रहा है कि कितने वर्षों में 13 गुना हो जाएगा, कितने वर्ष में 13 गुना। 13 गुने का मतलब एक अपना है, 12 उसका, तो 12 करने के लिए कितना समय भाई, 6 से 12 2, तो 20 से कितना होगा 40 वर्ष। 12 कमाने के लिए कितना समय, तो हम लोग क्या करेंगे 6 से 12 2 का गुणा हुआ है, तो 20 में भी क्या करेंगे 2 का गुणा, तो कितना हो जाएगा 40 वर्ष। क्लियर है, ये आपका आंसर, ठीक है। तो ये हमारा आज की क्लास यह हम लोग ख़त्म करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभी हमने टाइप 7वें को कंप्लीट किया है, अब हम लोग अगली क्लास में 8वें टाइप से देखेंगे, ठीक है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। रेगुलर अपनी पढ़ाई जारी रखें, क्योंकि रेट का जो टाइम टेबल है वो आ चुका है, और लगातार बने रहें क्लासेस में और रेगुलर क्लासेस को अटेंड करें। फिर मिलते हैं, थैंक यू।